हेलो एवरीवन। हम लोग मॉडर्न इंडिया कर रहे थे, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। इसे हम लोग दो पार्ट में करेंगे। एक्चुअली ये 100 के आसपास में इसका 100 आसपास क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो दो पार्ट में देखेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। बिल्कुल बेसिक से करेंगे स्टार्ट। ठीक है, बेसिक से लेकर के जितने भी उनके आंदोलन हैं जहाँ भी है, तो वो सारा हम लोग देखेंगे। तो निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ऑप्शन है श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए ये पढ़ाई को लेकर के और इनके जो ट्रेनिंग को लेकर के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उनका कॉलेज कब था, ये सब कहाँ कहाँ से था, तो वो हमने सारा यहाँ पे व्याख्या में लिख दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर है सामलदास कॉलेज भावनगर। तो अगर इनमें से कोई मिलता है कहीं पे तो आप देख लीजिएगा। कभी कभी प्राथमिक भी पूछ देगा, प्राथमिक में भी दूसरा नाम दे देगा, पर ये कॉलेज का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रारंभिक, प्राथमिक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इसका आंसर जो है वो ए है। देखिए इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो पोरबंदर में हुई थी। ठीक, ज़्यादा डिटेल नहीं है इसमें। और इनका जो हाई स्कूल था वो अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से था। फिर सामल दास आर्ट कॉलेज, ये भावनगर से था। फिर इसके बाद इन्होंने लॉ की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से किया है। और फिर जो बैरिस्ट्री की जो ट्रेनिंग थी इनकी, वो इनर टेम्पल लंदन से था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ से उन्होंने किया, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा, इनर टेम्पल लंदन। ठीक है, तो प्राथमिक पोरबंदर से, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से, समल दास आर्ट कॉलेज, ठीक है, आर्ट कॉलेज भावनगर से। देखिए जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है, गांधी जी ने पढ़ाई की थी। ठीक, पढ़ाई इन सब में किया था, पर ऑप्शन में देखिए ये सिर्फ दिख रहा है सामलदास आर्ट कॉलेज, तो भावनगर। और इन्होंने लॉ की पढ़ाई, अगर क्वेश्चन में आता है लॉ की पढ़ाई कहाँ से की, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ब्रिटेन। ठीक है, और बैरिस्ट्री की ट्रेनिंग कहाँ से लिया था, वो है इनर टेम्पल लंदन। ये नाम याद रखिएगा, इनर टेम्पल लंदन का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी कौन थे, गांधी जी के पिताजी थे। ठीक है, ऑप्शन है पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के और उपयुक्त सभी राज्यों के। तो इसका सही आंसर है सभी राज्यों के। ठीक, इनका जो दूसरा नाम था काबा गांधी, इन्हें काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता था, करमचंद गांधी। ठीक है, ये गांधी जी के पिता थे। गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो इनके बारे में पूछा हुआ है, करमचंद गांधी के बारे में। तो ये पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर सबके दीवान थे। इनका दूसरा नाम काबा गांधी था, काबा गांधी के नाम से भी जानते थे लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिनिक्स फार्म कहाँ पर है। ऑप्शन है सूरतगढ़, एक्सेस, इंग्लैंड, एसेक्स, डरबन साउथ अफ्रीका और कंपाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है डरबन साउथ अफ्रीका। देख लीजिए, फिनिक्स फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट था गांधी जी के लिए, तो उससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लीजिए। दरअसल फिनिक्स फॉर्म जो था वो गांधी जी द्वारा स्थापित पहला फॉर्म था, मतलब पहला आश्रम कह लीजिए, जहाँ से गांधी जी ने शुरुआत की थी। ये साउथ अफ्रीका में डरबन में था। ये फिनिक्स फॉर्म से इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार निकालते थे गांधी जी। ये अखबार का नाम भी याद रखिए, क्वेश्चन में पूछता है। इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार था ये अखबार। ये भी पूछा जाता है किस किस भाषा में छपता था। तो देखिए गुजराती में, हिंदी में, तमिल में और अंग्रेजी में, चार भाषाओं में छपता था। ठीक है, चार भाषाओं में। तो ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, तो याद कर लीजिए इसको। और देखिए इसकी जो स्थापना थी वो थी फिनिक्स फॉर्म की 1904, डरबन फिनिक्स फॉर्म। ठीक है, 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना हुई थी। पूछा हुआ है क्वेश्चन कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस सन में हुई थी और कहाँ पे हुई थी, तो डरबन में हुआ था 1904 में। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन। अभी यहीं पे एक साथ मैंने डिस्कस कर दिया सारा। इंडियन ओपिनियन भी याद रखिएगा, कितने भाषाओं में था ये भी आप याद रखिएगा, और 1904 डरबन फिनिक्स फॉर्म।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? डरबन। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? नाम था, ऑप्शन है नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर और इंडियन ओपिनियन। देखिए क्वेश्चन आ गया, तो सही आंसर क्या है इसका? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, ये भी आप संस्करण भी याद रखिएगा कि किस किस भाषा में छपता था। ये फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ, याद रखिएगा, क्वेश्चन आते रहेंगे। 1904 डरबन फिनिक्स फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, एम के गांधी समर्थक थे, किसके समर्थक थे? ऑप्शन है मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के और दार्शनिक अराजकतावाद के। तो इसका जो सही आंसर है वो है दार्शनिक अराजकतावाद। अराजकता, ठीक, मतलब जिसमें राज्य की सत्ता ना हो, और राज्य, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये, लेकिन ये जो गांधी जी थे, इनकी जो विचारधारा थी, जो इनकी फिलॉसफी थी, उसके हिसाब से ये दार्शनिक अराजकतावादी थे, ठीक है। और आदर्शवाद में ये व्यवहारिक आदर्शवाद को मानते थे, और ये मार्क्स के अराजकतावादी से मतलब उससे इंस्पायर्ड थे, लेकिन ये अपने आप में एक खुद दार्शनिक अराजकतावाद के मतलब उसके उसको मानते थे, दार्शनिक अराजकतावाद को, ठीक। सिर्फ अराजकतावाद नहीं बोलेंगे कहीं भी, दार्शनिक अराजकतावाद शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे गांधी जी के लिए, ठीक है। तो इसके समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद। आदर्शवाद में हम व्यवहारिक आदर्शवाद की बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ये राम राज्य के जो इनके युगल सिद्धांत थे क्या थे? ऑप्शन है छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, सत्य तथा अहिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य तथा सही उपाय। तो सही आंसर क्या है इसका? सत्य तथा अहिंसा। कई बार आपने पढ़ा होगा, ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, और इनका जो था कि राम राज्य अगर प्राप्त करना है तो इन्हीं दो सिद्धांतों के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? मतलब सत्याग्रह को प्राप्त करने, मतलब सत्याग्रह की रणनीति में ये सबसे लास्ट ऑप्शन किसको देखते थे? उसके लिए ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है बहिष्कार, धरना, उपवास और हड़ताल। तो इसका सही आंसर है हड़ताल। देखिए सत्याग्रह में ये सबसे पहले सत्य और अहिंसा को ही प्राथमिकता देते थे गांधी जी। लास्ट में ये सब था, हड़ताल और धरना, ये सब उपवास, ये सब इनके मतलब बाद के स्टेप थे, और हड़ताल सबसे लास्ट में, ऐसा मतलब क्वेश्चन के हिसाब से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है क्या? है अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन है राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता और आत्म विलीनीकरण। तो सही आंसर क्या है इसका? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, अहिंसा, ठीक है। देखिए गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। ये इनकी विचारधारा थी, ऐसा बोलते थे ये, ठीक है। अगर कोई सत्याग्रही है जो सत्य के लिए आग्रह कर रहा है, तो उसका यह अनिवार्य कर्तव्य है कि अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। तो इस स्टेटमेंट से ही आप समझ जाइए कि अहिंसा का अर्थ इनके लिए क्या था। अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार, तो सत्य की प्राप्ति ये करना चाहते थे अहिंसा के द्वारा। तो ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट देखिए, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। सही आंसर क्या है? डी। मैं आपको बता चुका हूँ, व्यवहारिक व्यक्तिवादी और दार्शनिक अराजकतावादी, समाजवादी। समाजवाद का इनका जो मेन उद्देश्य था, समाजवाद का इनका मतलब इनके हिसाब से सर्वोदय, सबका उदय, ठीक है। इनके समाजवाद का मतलब मार्क्सवाद से अलग, इनके समाजवाद का मतलब सर्वोदय, सबका विकास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? डी। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी, और वो भी कौन सा? व्यवहारिक व्यक्तिवादी, और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। मतलब दार्शनिक अराजकतावाद इनका जो था वो मेन था, और समाजवाद का मतलब इनका जो था वो सर्वोदय था, ठीक है। मार्क्सवाद थोड़ा सा जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता था, तो इनका जो था वो समाजवाद
वो बिल्कुल जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है इनके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कहीं किसी बुक्स वगैरह में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसमें आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, और कुछ तो मतलब ऑप्शन को देख के ही कुछ लगेगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही निगेटिव ऑप्शन है। ठीक है, जैसा कि ये सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, बाकी ये जो तीन ऑप्शन है वो कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है। ठीक है ना, गांधी जी के हिसाब से अगर गांधी जी को आप दिमाग में रख करके सोचेंगे तो ये तीनों सही दिख रहे हैं, और ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। इनका उद्देश्य, सत्याग्रही का उद्देश्य जो है वो शत्रु को पराजित करना नहीं था, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करना था। पराजित का मतलब इनका जो है पराजित करना नहीं, उसका हृदय परिवर्तन, शत्रु का हृदय परिवर्तन, यह था इनका मतलब। नेक्स्ट देखिए, गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। हिंसा का क्रूरतम रूप, ऑप्शन है गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो सही आंसर क्या है, गरीबी का स्थायित्व। गरीबी का बना रहना इनके नज़र में, गांधी जी के नज़र में हिंसा का सबसे मतलब एक्सट्रीम लेवल था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। ऑप्शन है 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष और 15 वर्ष। तो सही आंसर क्या है इसका, बी, 21 वर्ष। देख लीजिए, गांधी जी 1893 में दादा अब्दुल्ला, ये नाम भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में आया हुआ है। दादा अब्दुल्ला के केस के लिए, उनके केस को लड़ने के लिए ये जो है वो डरबन गए थे, साउथ अफ्रीका। ये डरबन 1893 में। और भारत, इनकी जो वापसी हुई है, वैसे तो बीच बीच में आते रहते थे, जैसे आप लोग कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो बीच बीच में तो आते रहते हैं ना, तो वो क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इनकी जो भारत वापसी हुई है वो जनवरी 1915। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जनवरी में ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी की वापसी हुई थी जनवरी में। ठीक है, तो ये जो था, आप 1893 से 1915 को आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 21 वर्ष आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक, तो सही ऑप्शन क्या है इसका, बी। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। ऑप्शन है आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध और लूट। इसका सही आंसर क्या है, आत्मनियंत्रण। गांधी जी के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ना, गांधी जी को अपने दिमाग में रख करके अगर आप का थोड़ा सा माइंड में बना लेंगे तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ही आपको दिखने लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। ऑप्शन है जोहानसबर्ग, पीटर मरीजबर्ग, डरबन और प्रेटोरिया। तो सही आंसर क्या है इसका, पीटर मरीजबर्ग। दरअसल इनको फर्स्ट क्लास का इनके पास में टिकट था और बैठे हुए थे, फिर इनको नहीं पसंद आया अंग्रेज़ों को, तो इनको जनरल क्लास में भेज दिया गया था, और फिर इन्होंने विरोध किया उसके लिए, तो फिर इनको ट्रेन से फेंक दिया गया था। कहाँ पर फेंका गया था, पीटर मरीजबर्ग रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है और आता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एम के गांधी मतलब गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। देखिए, इसी क्वेश्चन के लिए ही मैं आपको बता रहा था। 1893 में गए थे, 1915 में आए थे, लगभग लगभग 21 वर्ष, कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में 22 वर्ष भी लिखा आएगा। ठीक है, तो लेकिन ये बीच में भी आए हुए थे, और ये आपको अगर ऐसा सिर्फ ये दो अगर याद होगा, दो डाटा, तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे कि 1893 में गए, 1915 में आए, तो बीच में कहाँ से भाग ले लेंगे, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप इसमें से मारेंगे, पर इसका जो सही आंसर है वो है कलकत्ता अधिवेशन 1901। पहली बार ये इस अधिवेशन में आए थे, और मतलब इस अधिवेशन में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, ये भारत आए हुए थे।
कलकत्ता अधिवेशन, याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ऑप्शन है 1915, 1917, 1916 और 1918। तो सही आंसर क्या है इसका? 1915। 15 मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। किस नगर के बाहर स्थित है? ऑप्शन है गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट और वर्धा। तो सही आंसर क्या है? अहमदाबाद। देखिए, अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम की नींव रखी थी या शुरुआत किया था 1915 में, ठीक है। लेकिन कुछ जो था वित्तीय और कुछ और प्रॉब्लम की वजह से, क्या ऐसा कहें कि कुछ आर्थिक गतिविधियों के संचालन में कुछ इनको प्रॉब्लम आ रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने इस आश्रम को शिफ्ट किया साबरमती आश्रम, मतलब साबरमती नदी के किनारे। और इस सत्याग्रह आश्रम का ही नाम साबरमती आश्रम कहा जाने लगा, जो कि अहमदाबाद के आउटर एरिया में, ठीक है। तो कब किया था? 17 जून 1917। सत्याग्रह आश्रम का अगर नाम आता है तो 1915 याद रखिएगा। ये वही आश्रम था जो शिफ्ट किया गया 17 जून 1917 को, ठीक है। तो सही आंसर क्या था इसका? अहमदाबाद। अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम। क्योंकि ये साबरमती नदी के किनारे फिर बाद में ये इसे स्थापित किया गया तो साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। शुरुआती नाम सत्याग्रह आश्रम, ठीक है। कोचरब क्षेत्र, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सबसे सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता है। ऑप्शन है स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम और स्वराज आश्रम। तो देखिए, कहीं कहीं आपको साबरमती आश्रम लिखा मिलेगा, कहीं कहीं सत्याग्रह आश्रम मिलेगा, तो मैं आपको दोनों नाम बताया हूँ इसीलिए, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहाँ आने के बाद साबरमती आश्रम नाम पड़ गया साबरमती नदी की वजह से, पर यह था क्या? वही शुरुआती सत्याग्रह आश्रम। तो इसका सही आंसर क्या है? सत्याग्रह आश्रम। दूसरा क्वेश्चन आएगा, वहां पर साबरमती आश्रम का ऑप्शन रहेगा, तो दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ पे क्या है? सी। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पे अपनाया? सेवा का धर्म कहाँ पे अपनाया? ऑप्शन है मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका और पुणे। सही आंसर क्या है इसका? दक्षिण अफ्रीका। देखिए, इनका नाम भी आप याद रखिएगा, पारसी थे ये, रुस्तम जी नाम था इनका। इनका एक धर्मार्थ अस्पताल था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। वहाँ पर गांधी जी ने शुरुआत में परिचारक के रूप में अपनी सेवा दिया, मतलब जो रोगियों वगैरह की सेवा करते हैं परिचारक के रूप में। शुरुआत में इन्होंने वहाँ पे ऐसे सेवा दिया। फिर बाद में वहाँ पे क्या था कि एक युद्ध चल रहा था, बोअर युद्ध। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इन्हें बोअर मेडल या पदक ऐसे भी मिला हुआ था। तो बोअर युद्ध चल रहा था, वहाँ युद्ध में घायल सिपाहियों की इन्होंने देखभाल की थी गांधी जी ने, एक कंपाउंडर के रूप में, ठीक है। तो ये सब क्या है? सेवा धर्म ही है। तो इसकी वजह से सिपाहियों की देखभाल इन्होंने किया था, और यही जो था, मतलब इसी को एक माना जाता है कि यहीं से गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया था। तो शुरुआत जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ही मानी जाएगी, ठीक है। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। देखिए, रुस्तम जी का नाम भी आप याद रखिएगा, ये पारसी थे, ये भी याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका तो याद ही रहेगा। बोअर युद्ध, घायल सिपाही, ये बोअर युद्ध पदक से ही आप देखेंगे कि जब आंदोलन होता है तो गांधी जी ने अपना बोअर युद्ध पदक और ये सब सारा कुछ लौटा दिया था, ये आएगा, ठीक है। इसलिए आप बोअर युद्ध को भी याद रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या है? सही आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? और ऑप्शन है साबरमती, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत। सही आंसर क्या है? फिनिक्स। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फिनिक्स की स्थापना कब हुई थी, गांधी जी कब गए थे और कहाँ कहाँ पर क्या किया था, और बाकी जो उनके आश्रम थे साबरमती वगैरह, और उनकी स्थापना कब हुई थी, है ना। तो देख लीजिए, कुछ फैक्ट फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये फिनिक्स फार्म डरबन में था। यहाँ से गांधी जी इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार निकालते थे, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में 4 भाषा। 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी, और ये फिनिक्स फार्म जो है इनका प्रथम आश्रम था, मैं वहाँ भी बताया था। और यहाँ देखिए क्वेश्चन में आ गया है ना।
नेक्स्ट देखिए, ये अगला जो है वो कोचरब क्षेत्र, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम के नाम से 1915 में पहली बार इन्होंने स्थापित किया था, और कुछ आर्थिक गतिविधियों के संचालन में इनको परेशानी आ रही थी। इस वजह से इन्होंने सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे, जो कि अहमदाबाद में ही शिफ्ट कर दिया था। उसका नाम साबरमती आश्रम पड़ा। कब किया था? 17 जून 1917 को। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? वो बी है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है जो इनका राजनीति का प्रतिमान था? मैं बताया ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आप गांधी जी को अपने दिमाग में रख करके आप सोचेंगे। अगर आपने गांधी जी को पढ़ा है या जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, तो क्वेश्चन अपने आप इस तरह के हो जाते हैं। ऑप्शन क्या है? नैतिकता, धर्म, मानवता और सत्ता। सही आंसर क्या है इसका? सत्ता। मैं आपको बताया था ना, दार्शनिक अराजकतावादी थे गांधी जी। और अराजकता मतलब राज्य को न मानने वाला, अराजक ऐसा बोला जाएगा, राज्य के सिद्धांत को न मानने वाला। ठीक है, मतलब वो नहीं चाहते थे कि, क्योंकि इनके हिसाब से राज्य एक ऐसी सत्ता है जो शोषक का काम करती है, प्रजा का, है ना, या नागरिकों का। तो ये अब खुद सोचिए, नैतिकता के कभी विरोधी होंगे? नहीं होंगे। धर्म के नहीं होंगे, मानवता के नहीं होंगे, तो किसके होंगे? मतलब विरोधी नहीं, मतलब ऐसा जो कि इनके प्रतिमान में ये चीज़ ना होगा, वो सत्ता ही होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ये। इनका मतलब क्या था? सत्ता मतलब राज, यही है। इनके हिसाब से सत्ता मतलब राज्य, और थे ये क्या? अराजकतावादी, दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत तो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है, और कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आ चुका है। मैं बताता हूँ अभी। ऑप्शन है सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही आंसर क्या है? जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, गोखले जो थे, ये इनका जो विचारधारा था गोखले का, साध्य और साधन की पवित्रता में विश्वास करते थे गोखले। तो ये गांधी जी को यही चीज़ इनको इनकी अच्छी लगी। ठीक है, और इसी वजह से ये थोड़ा सा प्रभावित भी हुए गोखले से। तो ये जो इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा कि किसने गांधी जी को शुरुआत में सलाह दिया था कि पहले आप मतलब एक भ्रमण करें, देश में दर्शन करें कि क्या चल रहा है, उसके बाद आप कुछ स्टेप लें या कुछ एक्सपेरिमेंट करें, है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। तो ये कौन होगा? उनका जो गुरु माना जाएगा, जो वही उनकी सलाह को मानेंगे वो। तो ये क्वेश्चन भी आएगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या था? बी। गांधी जी को सोचिए अपने दिमाग में, और आंसर आपके सामने है ना। धर्म विहीन राजनीति, सत्य विहीन राजनीति, ऐसा कभी बोल सकते हैं ये? तो क्या बोलेंगे ये? जन कल्याण के लिए सक्रियता। इनका मतलब राजनीति का मतलब यही है। तो ये देखिए, इनका जो गांधी जी का और मंतव्य देख लीजिए क्या था। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्षधर थे। इसीलिए जो है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए मतलब ये तत्पर थे, या ग्राम पंचायतों का गठन ये चाहते थे कि जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। मतलब सत्ता ऊपर ना हो करके, बल्कि कई उसका एक केंद्रीकरण ना हो करके उसका विकेंद्रीकरण हो। सत्ता कई लोगों के हाथों में होनी चाहिए। तो उसके ये पक्षधर थे, इसीलिए ग्राम पंचायतों के गठन की भी बात करते हैं। आप जब डीपीएस भी पढ़ेंगे तो उसमें है, मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ऑप्शन है हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी और मणिलाल गांधी। तो सही आंसर क्या है इसका? महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी के एक भतीजे थे, उनका नाम था मगन लाल। तो मगन लाल के स्कूल कॉलेज में मतलब जैसे प्रतियोगिता वगैरह आयोजित होती है ना, चर्चा के लिए, भाषण के लिए, तो वहाँ प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। और वहाँ पे उसी प्रतियोगिता में मगन लाल ने सबसे पहले सदाग्रह शब्द का इस्तेमाल किया था, है ना। सबसे पहले सदाग्रह। तो उसी सदाग्रह को गांधी जी ने संशोधन करके सदाग्रह को सत्याग्रह शब्द बनाया इसको, है ना, सदाग्रह को सत्याग्रह। तो सत्याग्रह इस तरह से किसने गढ़ा? महात्मा गांधी ने ही गढ़ा। सदाग्रह शब्द का अगर नाम आता है तो
तब हम मगनलाल तो ऑप्शन में नहीं है, अगर मगनलाल ऑप्शन में हो तो उसे टिक करेंगे क्योंकि ये इनके भतीजे थे। तो सत्याग्रह का मतलब गांधी जी के लिए, गांधी जी के अनुसार क्या था? सत्य को मानकर किसी वस्तु वस्तु के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का मेन मकसद ये था, मतलब मीनिंग ये था उनके हिसाब से। तो ये आप याद भी रखना, मेंस वगैरह के आंसर राइटिंग में अगर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो क्या है सत्याग्रह का मतलब? सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे और महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी। सत्याग्रह शब्द के बारे में मैं बता चुका हूं। इनके भतीजे मगनलाल प्रतियोगिता में सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गांधी जी ने इसमें संशोधन किया और सत्याग्रह को सत्याग्रह में बदल दिया। इनके अनुसार सत्याग्रह का क्या मतलब होगा? सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। ठीक है, तो ये था तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध भी लिखा हुआ आएगा इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, एक इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो यार ये मैं बताया ना, कुछ क्वेश्चन तो ये लिखा हुआ कहीं किसी बुक में थोड़ी मिलेगा आप, तो ये आप कॉमन सेंस से करिए। आप ये सब नेगेटिव टाइप में नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, है ना, एक ही है। अब ये अगर आपको इस शब्द के बारे में नहीं पता तो ये इसका बहुत बड़ा मतलब होता है निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस। बस आप सीधे शब्दों में ये समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं करना है, निष्क्रिय बने रहना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो भी एक तरह से विरोध ही माना जाता है ना। तो ये इस हालांकि ये जो टर्म है ये वेस्टर्न से आया हुआ है, लेकिन गांधी जी ने इसमें थोड़ा संशोधन किया और इसमें इसलिए इसको यहाँ पे फिलहाल आप निष्क्रिय प्रतिरोध या निष्क्रिय विरोध के रूप में जानिए। तो ये भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इन्होंने ये टूल अपनाया था, है ना। इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे बाद में। तो सही आंसर क्या है इसका? ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा मतलब हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी झगड़ा करके या कुछ इस तरह से ऐसे करके अपना विरोध जता करके अवज्ञा करता है, लेकिन हम सविनय अवज्ञा करेंगे। ये बहुत अच्छा ही, ये गांधी जी बहुत महान इंसान थे। जिन 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 शब्दों का, जिन जिन दार्शनिक विचारधारा का इन्होंने इस्तेमाल किया वो उनके समय में अपने टाइम पे वो एक्सीलेंट था भाई। तो खैर यहाँ देखिए ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा। कभी मौका मिले तो गांधी जी को पढ़िएगा, बहुत वर्सटाइल पर्सनालिटी थी वो। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रोलेट सत्याग्रह और उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर क्या है इसका? चंपारण, क्योंकि शुरुआत ही इन्होंने चंपारण से किया था और वहाँ पे नील विद्रोह जो चल रहा था, तिनकठिया सिस्टम, 1/3 भाग पे नील का उत्पादन करना जरूरी था, तो वहीं से इन्होंने अवज्ञा करने के लिए बोला था। अवज्ञा मतलब बात न मानना, किसी का आज्ञा न मानना, वहीं उसी का मतलब होता है अवज्ञा। तो ऐसा माना जाता है कि प्रथम जो सत्याग्रह, ये सब सत्याग्रह ही था, सीडीएम एनसीएम जो भी था, मतलब असहयोग और अवज्ञा, है ना, ये सब इनका जो था वो सत्याग्रह ही था। यहाँ अहिंसा के माध्यम से इन्होंने किया था ये। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन क्या है इसका? चंपारण। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार।
ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, क्या मानता था ब्रिटेन भारत को? नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था और खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखिए, भारत आज के समय पे बहुत बड़ा बाजार है दुनिया के लिए, है ना, क्योंकि अब तो पहले नंबर पे पहुंच चुकी है जनसंख्या विश्व में, है ना। तो इस भारत जो है वो बहुत बड़ा बाजार है। तो ज़्यादातर जो देश हैं वो चाह रहे हैं कि भारत से मतलब कुछ ऐसे संबंध स्थापित करके रखें जिनसे कि हमारे माल की खपत इंडिया में होती रहे। उस दौरान क्या था कि भारत से ही कच्चा माल ले जा करके अंग्रेज और वहाँ पे अपने यहाँ वस्त्र बनाते थे, सूती वस्त्र, है ना। और फिर उसको बेचते कहाँ थे? खुद भारत में ही बेचते थे, है ना। तो उसका वैल्यू एडिशन करके और फिर भारत में ही उसको डंप कर देते थे और उसी से वो बढ़िया अच्छा खासा पैसा कमा करके जाते थे। तो उसका एक निचोड़ निकाला था गांधी जी ने कि भाई ये काम करो कि जो है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का बहिष्कार करो। मेन सेंस तो इसका जो यही था, वस्त्र कपड़ों का बहिष्कार। लेकिन ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का अगर आप बहिष्कार करेंगे तो भारत तो एक अच्छा बाजार था और वो नहीं होगा तो फिर इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमराएगी, तो उस काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो ये था कुल मिला करके इनके पीछे ऐसा सेंस था। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? राजनीतिक जीवन, इस सब को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या है घटनाओं का कालक्रम? ऑप्शन है चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा और असहयोग। तो देखिए ये जो है इनके बारे में हम लोग डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ ये जान लेते हैं कि कालक्रम क्या था इसका। तो कालक्रम देख लेते हैं हम लोग इसका इनका। देखिए चंपारण 1917 में हुआ था और अहमदाबाद फरवरी मार्च 1918 में, खेड़ा भी 1918 में हुआ था लेकिन 22 मार्च इसका डेट दिखा रहा, मतलब अहमदाबाद के बाद में ही खेड़ा है। और उसके बाद 1920-22 असहयोग। तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग, है ना। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग। तो 1 2 3 4 इस तरह से जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? थोड़ी देर पहले आपने देखा था। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी। देखा था ना आपने, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बाजार और ये सब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उन्होंने अपनी, महात्मा गांधी के बारे में क्या सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। एकदम शुरुआती क्वेश्चन में मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो ये देख लीजिए। वैसे तो मतलब सब कुछ मिलता जुलता है, एग्जैक्टली नहीं पर सब कुछ मिलता जुलता ही है। तो इसका जो सही आंसर है 1 2 3 4 डी सही है। प्रारंभिक शिक्षा मैंने आपको दिखाया था कि देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षा ऐसे मैंने दिखाया था पोरबंदर, जो कि लिखा भी हुआ है, पर इसको आप अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट भी बोल सकते हैं। और श्यामल दास वाला क्वेश्चन भी आ चुका था, भावनगर वाला, वो भी। और देखिए लॉ की पढ़ाई इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से किया था, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, लेकिन ट्रेनिंग भी इन्होंने इनर टेम्पल लंदन से लिया था। तो इसे भी सही माना जा रहा है ना। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, तो ये भी सही है। अनटू दिस लास्ट ये जॉन रस्किन की बुक का नाम है। इस बुक में ये है, कहा गया है कि व्यक्ति का कल्याण ही सबका कल्याण है, ठीक है। तो इसी से ये गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। तो ये वो इसमें लिखा हुआ है कि वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए। तो इस तरह से ये चारों ऑप्शन सही है, ठीक। ऐसा कोई देखिए, अगर कुछ भी अगर आप गलत इसमें मानना चाहेंगे एकदम एग्जैक्ट, तो काफ़ी इधर उधर हो जाएगा।
क्योंकि राजकोट को भी नहीं मानेंगे, इनर टेम्पल को भी नहीं मानेंगे, तो 2 4 ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, है ना। तो कभी कभी इस तरह से भी ऑप्शन को भी चूज़ किया जाता है कि जो एकदम सटीक बैठ जाए, तो लगभग लगभग ये सही है सारा, है ना। अनटू दिस लास्ट चौथा बिल्कुल सही है, तो 2 ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं, 1 3 4 और 1 2 4। रह गया दूसरा, तो केवल 2 ही है। दूसरा, तो दूसरा जो है वो इनका विवाह हुआ था, तो इस तरह से इसे मानना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट कभी कभी नहीं आता है, कभी जैसे प्राथमिक है, आप प्राथमिक को क्या मानना है, प्रारंभिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा, आपको इंग्लिश का जो इसका एग्जैक्ट क्या था इसमें लिखा मिलेगा तो पता चलेगा। तो आप पूर्व, कहीं कहीं आप ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी, तो ये भी सही है। और ये जो है हाई स्कूल 10th तक लगभग राजकोट में ही पढ़े थे, अल्फ्रेड हाई स्कूल में, तो इसे भी प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। ऑप्शन है अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, व्यक्तिगत मतलब या व्यक्तिक, कोई नहीं और एक से अधिक। तो सही आंसर क्या है इसका, चंपारण। देख लीजिए, चंपारण 1917 में आपको बता चुका हूँ। अहमदाबाद फरवरी मार्च 1918, और खेड़ा जो है मार्च के लास्ट में, मतलब 22 मार्च 1918, और असहयोग 1920-22, है ना। तो सी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। आ चुका है, बता चुका हूँ। देखिए इसका ऑप्शन पढ़िए, सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य तथा आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। इस संदर्भ में सभी उपर्युक्त ए बी सी कथन सही हैं। तो सही आंसर क्या है इसका, व्यक्ति का कल्याण ही सबका कल्याण है। जॉन रस्किन की बुक है, रस्किन, ठीक है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है। ऑप्शन है रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से और उपर्युक्त सभी से। तो किन से प्रभावित रही है नहीं पूछ रहा कि सबसे ज़्यादा या ऐसा कुछ, किन से प्रभावित रही है। अगर ऑप्शन में उपर्युक्त सभी है तो आंसर सही यही होगा, उपर्युक्त सभी से। देख लीजिए, थोरो से इन्होंने सविनय अवज्ञा करबंदी जैसे मतलब वो लिए थे आइडिया, और ये सीखा था। रस्किन से वही शारीरिक परिश्रम पर विश्वास करना और लोगों का कल्याण ऐसा करके। टॉलस्टॉय से ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ये तीनों स्टेटमेंट इस तरह से आप मतलब दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन बदल करके घूम फिर के आ सकता है। सविनय अवज्ञा और करबंदी जैसा जो है वो थोरो से लिया था, रस्किन, टॉलस्टॉय, इन तीनों। मेंस में भी देखिए, आप अगर मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं गांधीवाद के या गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत, अगर इन तीनों को लिखना हो तो आप इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। ये सब भी सीखने के लिए आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिया था थोरो से, और रस्किन से शारीरिक परिश्रम पर विश्वास, मेहनत करिए, और टॉलस्टॉय से ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। ऑप्शन है स्वदेशी, खिलाफत, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो सही आंसर क्या है, स्वदेशी। 1905 में हुआ था, उस समय गांधी जी नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी मतलब भारत में नहीं थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या है, सुभाष चंद्र बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में आ चुका है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। महात्मा किसने कहा था, टैगोर ने। कब कहा था, चंपारण आंदोलन के दौरान। ये क्वेश्चन आएगा तो आप इन दोनों फैक्ट को याद रखिएगा कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने और महात्मा किसने कहा था, टैगोर ने, चंपारण आंदोलन के दौरान। ये भी क्वेश्चन आएगा कि कब कहा था। तो इसका जो है सही आंसर वो है डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली और खेड़ा। तो सही आंसर क्या है, बारदोली। दरअसल बारदोली आंदोलन का जो है वो नेतृत्व
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और गांधी जी ये 1928 में, और इसी वजह से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल के नाम के आगे सरदार लगाया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार शब्द से किसने संबोधित किया या जो भी सर्वप्रथम, तो गांधी जी ने किया था, है ना। इनको जो उपाधि मिली वो इसी समय मिली थी, बारदोली आंदोलन के दौरान। तो 1928 में ये हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा कि बारदोली कब हुआ था। तो इसका नेतृत्व जो है वो गांधी जी ने नहीं बल्कि किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बाकी सबका जो है वो इसके बारे में बता ही चुका हूँ मैं। भारत छोड़ो 1942, सविनय अवज्ञा 1930, ठीक है, ये 1918। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, बारदोली। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में गांधी के संदर्भ में कौन सही है। गांधी के संदर्भ में, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उपर्युक्त सभी, जब ऑप्शन में है उपर्युक्त सभी तो किया, सब तीनों सही है इसका, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय में। तो सही आंसर क्या है इसका, चंपारण के। तो कौन कहा था महात्मा, टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, चंपारण आंदोलन के दौरान। राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या है इसका, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, है ना। नेक्स्ट देखिए, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। ऑप्शन है निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल और वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर क्या है इसका, प्यारेलाल। देखिए नोआखाली का काल कब था, जब भारत आज़ाद होने वाला था, काफ़ी हिंसा मतलब मची हुई थी नोआखाली में। तो उस दौरान जो है गांधी जी के सचिव कौन थे, ये थे आपके प्यारेलाल। दरअसल इनकी जो सिस्टर थी डॉक्टर सुशीला नैयर, वो गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी, ठीक है, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। सुशीला नैयर व्यक्तिगत चिकित्सक थी, ये प्यारेलाल जी की जो है वो बहन थी, सिस्टर। तो इनके सचिव कौन थे, प्यारेलाल थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये फैक्ट मतलब बताने का उद्देश्य ये था कि आपके दिमाग में कुछ ऐसा मैप बने जिससे कि आप याद रखो। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है वाइकोम, ऑप्शन है यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, दोनों सही है। सत्याग्रह में डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं किया था, पर वो अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भाग लिया था इसमें। तो ये दोनों सही है, वाइकोम सत्याग्रह इसी के लिए हुआ था। देख लीजिए व्याख्या के रूप में इसका, वाइकोम जो है 1924-25 की घटना है सत्याग्रह। ये कहाँ से संबंधित है, त्रावणकोर, केरल। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जो मैंने फैक्ट लिखे हुए हैं वो इसलिए लिखे हैं कि उससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, आ चुके हैं, आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आप इसे हल्के में मत लेना, मतलब ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है। तो त्रावणकोर केरल से, केरल में है ये, तो उससे संबंधित है। हिंदू समाज में अस्पृश्यता और भेदभाव की वजह से ये शुरू किया गया था, ठीक है, त्रावणकोर। और देखिए गांधी जी ने इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, भागीदारी या समर्थन इनका था, अप्रत्यक्ष रूप से था, मतलब ये डायरेक्टली वहाँ जा गए नहीं, पर इनका पूरा समर्थन था, ठीक है। तो इस तरह से इसका दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, भाग लिया पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो ऑप्शन क्या है इसमें, देखिए राजकोट वाले में प्रत्यक्ष रूप, खेड़ा, असहयोगी सब प्रत्यक्ष था, वाइकोम है इसका था जिसमें ये वहाँ गए नहीं बस। तो सही आंसर क्या है, सी। ये मैं आपको बता चुका हूँ, त्रावणकोर केरल में है और यहीं पर वाइकोम था सत्याग्रह। और हिंदू समाज में जो अस्पृश्यता भेदभाव थी उसके लिए था।
अप्रत्यक्ष समर्थन भागीदारी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने फैक्ट इसलिए डाल दिया क्योंकि अगर कोई देखे तो एक बार याद कर ले, अगर क्या पता क्वेश्चन रिपीट हो जाए। जनरली बाकी जगह तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1906, 20 दिसंबर 1920, 1 जुलाई 1937 और 9 सितंबर 1942। तो सही आंसर क्या है इसका? 20 सितंबर 1920। देखिए 20 दिसंबर 1920, 20 दिसंबर 1920 धमतारी रायपुर में ये इनका आगमन हुआ था। धमतारी जो है वो जगह है रायपुर में, रायपुर कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और 24 नवंबर 1933 को भी गए थे। तो ये दूसरा फैक्ट ही बताना था इस क्वेश्चन के माध्यम से। अगर क्या पता छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में 1920 वाला तो दे दिया, 24 नवंबर 1933 वाला भी पूछ सकता है कभी भी, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी, ठीक है, एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। जेल में भी 1930 में जेल भी गए। ऑप्शन है जीडी बिरला, जमनालाल बजाज, जेआरडी टाटा और बालचंद हीराचंद। सही ऑप्शन क्या है? जमनालाल बजाज। देख लीजिए, एआईसीसी के खजांची रहे हैं जमनालाल बजाज, गांधी जी के अच्छे मतलब मित्रों या महामित्रों में से एक कह लीजिए, उनके साथ ही थे। तो एआईसीसी मतलब वही ऑल इंडिया कांग्रेस, उसके कैशियर रहे थे। और ये इनको इसलिए भी याद रखिए कि ये जो है जेल भी गए थे 2 बार, 1923 में झंडा सत्याग्रह के लिए। तो इससे आप दूसरा फैक्ट भी याद रखिएगा कि झंडा सत्याग्रह 1923 है ना। तो झंडा सत्याग्रह के लिए 1923 में भी जेल जा चुके थे, और 1930 में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के लिए, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भी ये जेल गए थे। कौन? जमनालाल बजाज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। कौन है भाई? ये सारा मतलब दे दिया कि ये ऐसा है। बैंकर थे, कांग्रेसी थे, भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, और उनके सहयोगी भी थे गांधी जी के। किसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है? ऑप्शन है जीडी बिरला, एमआर जयकर, जमनालाल बजाज और बीएस श्रीनिवास शास्त्री। तो सही आंसर क्या है? जमनालाल बजाज। याद रखिएगा आप, क्वेश्चन आएगा, आता रहता है। ठीक है, 2 बार जेल भी गए थे, इसलिए भी आप याद रखिएगा, कभी एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो। 1923 1930 में जेल गए थे। सीडीएम मतलब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। एआईसीसी, नेक्स्ट देखिए, उसके खजांची भी रहे थे एआईसीसी के, है ना। नेक्स्ट देखिए, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ऑप्शन है, देखिए वैसे तो आप क्वेश्चन में ही लिख दिया गया, पर वो ऐसा था नहीं। ऑप्शन है एएन सिन्हा, ब्रिज किशोर प्रसाद, वकील जो थे जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद, इसमें लिख दिया गया है। तो जो है इसका सही आंसर क्या है? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी शिक्षक के रूप में कार्य किए थे। बाकी जो है वो पेशे से, ये भी पेशे से वकील थे, ये भी पेशे से वकील थे। ये शुरुआत में कुछ अध्यापन का कार्य किए थे, लेकिन ये पेशे से वकील ही थे ये भी, है ना। तो सही आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में आ चुका है, तो आप भी याद रखिएगा कि कारागार मतलब जेल को ये मंदिर बोल रहे हैं गांधी जी। मतलब वहाँ पे इन्होंने अपने आध्यात्मिक चिंतन वगैरह को काफ़ी इम्प्रूव किया था, और ये काफ़ी इसलिए बोले थे इन्होंने। ऑप्शन है नैनी जेल, यरवदा सेलुलर जो था वो पोर्ट ब्लेयर में जो था उसके लिए बोला, या आगा खान पैलेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है यरवदा जेल को इन्होंने एक मंदिर की संज्ञा दी थी गांधी जी ने। यरवदा कहाँ है? पुणे में है, और 1930 में इन्हें यरवदा जेल में रखा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? ऑप्शन है रेवरेंड थॉमस मूर, एओ ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज और विलियम बॉवेल।
तो सही आंसर क्या है? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। इनको चार्ल्स एंड्रूज भी कहा जाता है, और गांधी जी ने इन्हें दीन बंधु नाम दिया था। दीन मतलब गरीब, और बंधु मतलब भाई, मतलब गरीबों के भाई, ऐसा करके। तो गांधी जी ने ही ये नाम दिया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि इन्हें दीन बंधु नाम किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। तो इसे दीन बंधु एंड्रूज के नाम से भी जाना जाता है, चार्ल्स एंड्रूज के भी नाम से जाना जाता है। ये जो है वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में अध्यापन का कार्य भी करते थे या किए थे। ठीक है। टैगोर, गोखले और गांधी से इनके अच्छे संबंध थे। किनके? एंड्रूज के। रविन्द्रनाथ टैगोर और गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी, इन तीनों से ये जुड़े हुए थे, एंड्रूज। साउथ अफ्रीका फिनिक्स फॉर्म में भी ये रहे थे। गांधी जी का जो फिनिक्स फॉर्म था साउथ अफ्रीका में, वहाँ भी ये रहे थे, एंड्रूज। और 1925-1927 में AITU, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे, है ना। ये आप नाम इंग्लिश में ये आप याद रखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय व्यापार संघ करके ऐसा हिंदी होगा इसका। तो इसके अध्यक्ष भी रहे थे 2 बार, 1925 और 1927 में। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको लगेगा कि अरे ये तो नाम जो है वो मतलब एंड्रूज मतलब भारतीय नहीं लग रहा है, तो अध्यक्ष कैसे रहे होंगे, लेकिन थे ये। ठीक है। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस RTC में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के सहयोगी के रूप में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। गांधी जी का सहयोगी बनकर के गए थे, लंदन के सहयोगी के रूप में थे। तो ये सारे फैक्ट हैं इनके बारे में। ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये मतलब कैपिटल में होना चाहिए था RTC, मैंने कैपिटल करना भूल गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा। गोल मेज सम्मेलन, है ना। और 25-27 में ये AITU के अध्यक्ष भी थे, फिनिक्स फॉर्म में भी रहे थे, और इनसे अच्छे संबंध थे। सेंट स्टीफन कॉलेज से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आ जाएगा। ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में अध्यापन का कार्य भी कर चुके थे, करते थे या किए थे या कर चुके थे। ठीक। तो सी आंसर सही है इसका, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। रेवरेंड पूरा नाम, चार्ल्स एंड्रूज, दीन बंधु एंड्रूज। दीन बंधु नाम किसने दिया? गांधी जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या है इसका? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जब गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारी थी, तो इनके मृत्यु के पश्चात ये जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसा करके। तो ये स्टेटमेंट था जवाहरलाल नेहरू का, तो आप याद रखिएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर D है। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं अभी, और बाकी के जो इसके दूसरा पार्ट है इसका दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा जा रहा है, 50 क्वेश्चन। दरअसल ठीक से सारे फैक्ट को समझाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।